नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। ये वे प्रश्न होंगे दोस्तों घूम फिर कर एग्जाम में आते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा, किस प्रकार की आपकी तैयारी है, और ये प्रश्न घोट के पी लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में उठक पटक कर पुनः आते रहते हैं। पहला प्रश्न, जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है दोस्तों? नौटंकी का भरतपुर, बाड़मेर, कोटा या उदयपुर? उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी के रूप में 1459 में उदय सिंह ने बसाया। कोटा राजस्थान का नालंदा शैक्षिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध। बाड़मेर को थार नगरी के रूप में प्रसिद्ध। थार महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर दोस्तों। क्या होगा? भरतपुर, जहाँ पर नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन देखिए, पिछोला झील में जगत सिंह निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया दोस्तों? पिछोला झील में जगत सिंह महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय या महाराणा भीम सिंह? इसका निर्माण दोस्तों 1651 के मध्य किया गया दोस्तों। कब? 1651 के मध्य। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या जगत सिंह द्वितीय? हुड्डा सम्मेलन है क्या? तो 17 जुलाई 1734 को सवाई जय सिंह ने ये सम्मेलन बुलाया रामपुरा, अगुसा, भीलवाड़ा में मराठों से बचने के लिए कि वर्षा काल के बाद हम एकत्रित होंगे और मराठों से सामना करेंगे। लेकिन बाद में दोस्तों इनका जो है वो सभी ने समर्थन मुगल बादशाह को दे दिया था। लेकिन इसका संबंध या इसका अध्यक्ष किसने बनाया था? तो जगत सिंह द्वितीय को इसका अध्यक्ष बनाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन, देवी कुंड की क्षत्रियां का संबंध किससे है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या आमेर? आमेर में दोस्तों गैटोर की क्षत्रियां प्रसिद्ध हैं दोस्तों। कौन सी? गैटोर की। और मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर माँ सत्या जो कि आहड़ में प्रमुख रूप से क्षत्रियां हैं। लेकिन आपको बताना है दोस्तों कौन सी? देवी कुंड की क्षत्रियां। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बीकानेर में देवी कुंड की क्षत्रियां हैं आपके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या उक्त सभी? तो मेवाड़ का जो है वो अकबर का जो है वो प्रमुख रूप से विद्रोह या नेतृत्व किसने किया? जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी राजस्थान की ओर से। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि आपके रहेगा 1576 को जो ये भीषण युद्ध लड़ा था। 21 जून गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी ये युद्ध हुआ। लेकिन आपको पूछा है अकबर के समकालीन कौन थे? तो ये तीनों थे। प्रताप जिनके पिता उदय सिंह थे, इनका पौत्र जो पुत्र था वो अमर सिंह था जिसने दिवेर के युद्ध में 1582 में वीरता का परिचय दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? भटनेर दुर्ग, गागरौन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग? कौन सा दुर्ग दोस्तों जल दुर्ग आपके नहीं है? तो देखिए गागरौन दुर्ग आहू और कालीसिंध नदी पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चंबल नदी की बावनी नदी पर स्थित है। कोसवर्धन दुर्ग धौलपुर में भी स्थित है। लेकिन इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों भटनेर दुर्ग दोस्तों। ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन? भटनेर दुर्ग। मंगलवार के दिन जीता था इसको। और भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए दोस्तों। उत्तर भट किवाड़ के रूप में प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही फोर्थ ग्रेड से जुड़ी महत्वपूर्ण क्लासें लेकर आपके समक्ष निरंतर आएंगे। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या बागोर? तो पशुपालन का साक्ष्य दोस्तों आपके बागोर से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा की अगर पूछते कि इसकी खोज किसने? तो 1952 में अमलानंद घोष ने। इसका उत्खनन पूछ दे तो बीबी लाल और एमडी खरे और के श्रीवास्तव ने किया। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य, ऊंट के अस्थि अवशेष, बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें मिली हैं दोस्तों। माता देवी की मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए? खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध, गागरौन का युद्ध या उक्त सभी? महाराणा सांगा पराजित हुए थे दोस्तों तो खानवा के युद्ध में हुए थे। हिंदुपत के रूप में प्रसिद्ध ये खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 को युद्ध लड़ा था भरतपुर की रूपवास तहसील में बाबर के विरुद्ध। बाबर ने इसमें तुलगुमा पद्धति अपनाई थी जबकि सांगा ने इसमें पाती प्रबंध नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर रहेगा बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, किस राजपूत शासक ने निहित तरंग की रचना की थी? महाराजा राय सिंह, राजा सावंत सिंह, राव बुद्ध सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? बिल्कुल सही जवाब दीजिए 90 क्वेश्चन का। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों राव बुद्ध सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिन्होंने निहित तरंग लिखी थी। अगला क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस दरबार में जो है वो थे? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहदेव चतुर्थ या सोमेश्वर? तो सोमदेव दोस्तों, जिसने ललित विग्रहराज रची थी, इनके विग्रहराज के दरबार में रहे थे। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव रासो भी कहा जाता है। इनमें एक और दरबारी विद्वान था नरपति नालव, जिन्होंने बिसल देव रासो भी लिखी थी, जो कि 14 खंडों में विभाजित थी। सबसे बड़ा खंड 10वां खंड था। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जहां बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अर्णोराज ने पुष्कर में दोस्तों वरा मंदिर की स्थापना की थी। आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए 11वां क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के घायल होने पर महाराणा प्रताप का स्थान किसने लिया था? इनके भाई शक्ति सिंह ने, झाला बिदा ने, रावत बाग सिंह ने या पठान खा, हकीम खा सुर? ये इनके प्रमुख रूप से सेनापति थे, लेकिन झाला बिदा इन्होंने बाद में नेतृत्व किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 16 खंभों की छतरी किससे संबंधित है दोस्तों? जगन्नाथ कस्वा, अमर सिंह राठौड़, सूरजमल या बदन सिंह? तो 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह या जैत्र सिंह? तो दूसरा शाखा कब होता है दोस्तों चित्तौड़ का? तो 1535 के में मध्य होता है। 34-35 के मध्य बहादुर शाह आक्रमण करता है दोस्तों। कौन? बहादुर शाह। और यहाँ पर जो है वो कौन जौहर कौन करती है? तो हाड़ी रानी कर्णावती, जो कि सांगा की पत्नी थी। इस समय शासक महाराणा विक्रमादित्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जबकि तीसरे शाखे में नेतृत्व उदय सिंह ने किया था। तीसरे शाखे उदय सिंह के काल में हुआ था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, महाराणा विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी या आपके 15 फरवरी? तो राजस्थानी भाषा दिवस मायड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी 1961 से ये मनाना प्रारंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। हिंदी दिवस पूछ दे तो 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है राजस्थानी भाषा दिवस, तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? उदय सिंह ने 1557, 40, 37 और या 1560 में कब स्थापित किया गया था? चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित पुनः कर लिया था। इसका सही जवाब दीजिए, सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा 1540। इसी दिन दोस्तों 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। 1572 में प्रताप का राज तिलक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राग मंजरी व रागमाला संधित ग्रंथों की रचना किसने की? पंडुरिक विट्ठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद या सारंगधर ने? तो ये रचना दोस्तों पंडुरिक विट्ठल ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया? उदय सिंह ने, विक्रमादित्य ने, रतन सिंह ने या महाराणा राज सिंह ने? तो राज सिंह ने इनका, महाराणा राज सिंह ने ये राजसमंद झील का निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा ने राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था दोस्तों? महमूद खिलजी, नासिरुद्दीन या फिर रहेगा मोहम्मद खां या साहिब खां? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा नासिरुद्दीन खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन से पहले 19वां क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ राज्य की प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? शिवी, प्रागवाट, मेदपाट या उक्त सभी? तो उक्त सभी के रूप में मेवाड़ को जाना जाता है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, असलदास किसिरी वसनिका, बातारी फुलवारी, मारवाड़ रापगनारा विगत? वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग झालावाड़ में अकबर के कहने पर लिखी थी। इस वेली कृष्ण रुक्मणी को दूसरा आडा ने 5वां वेद और 1900 जो है वो पुराण बताया। डिंगल भाषा में रचित हैं।
और असलदास खिसीरी वसनिका दोस्तों शिवदास गार्डन ने लिखी थी। किसने? शिवदास गार्डन ने लिखी थी। बातारी फुलवारी विजयदान देता ने लिखी थी। विजयदान देता ने लिखी थी। मायेड्रा परगना रे विगत मूणोद नैणसी ने लिखा था। मूणोद नैणसी को मारवाड़ में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। इन्होंने मूणोद नैणसी जसवंत सिंह के दरबारी जो है वो विद्वान के रूप में कार्यरत थे। ये अंतिम समय में अपने भाई सुंदर सिंह के साथ आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर थे। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम से जुड़े प्रश्न। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।